जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार इतना ज़्यादा है इस कलयुग में कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं बाबा खाटू श्याम पर, और जो आज की डेट में बाबा खाटू श्याम पर विश्वास नहीं करते हैं या उनके बारे में नहीं जानते हैं या उनके दर्शन करने नहीं गए हैं या नहीं जाना चाहते हैं, यकीन माने दोस्त, आगे आने वाले समय में वो सब बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाएंगे, उनके भक्त बनेंगे, उनकी पूजा करेंगे। क्योंकि आप सभी ने जो जो बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर चुके हैं, जो श्याम प्रेमी हैं, बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं, उनको तो पूरी तरह से पता है कि बाबा खाटू श्याम की क्या कृपा होती है। बाबा खाटू श्याम का नाम लेने से ही क्या सुकून मिलता है, क्या परेशानियां दूर होती हैं। जब आप बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके आते हैं, तो जो सुकून मिलता है आपको, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का दर्शन अगर आप करते हैं तो आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर होता है। ऐसी महिमा है बाबा खाटू श्याम की। आपने न जाने कितने लोगों को देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा। लोग कितनी भी मुश्किलों से, परेशानियों से गुज़र रहे होते हैं, अगर कोई बाबा खाटू श्याम के दर्शन करता है, उनसे विनती करता है, उनके आशीर्वाद लेता है, तो उसके जीवन में ज़रूर बदलाव होता है। उनकी जितनी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, सब खत्म हो रही हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव मैंने भी किया है। मैंने तो बाबा खाटू श्याम के दर्शन के बाद से जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन महसूस किया। जो सुकून, जो शांति मिली है, वो बता नहीं सकता। जो खुशी मिली है, जो बाबा का आशीर्वाद है, जो साथ है, जो हिम्मत है, जो विश्वास है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लगता ही नहीं कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल अब मुझे हरा सकती है या परेशान कर सकती है। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता मेरे बाबा श्याम के होते हुए। बाबा श्याम के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही होगा। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए हुए मुझे, उनका भक्त बने हुए, लेकिन उनकी महिमा, उनके चमत्कार मैं देखता आ रहा हूँ। अभी तक मैंने देखा था, सुना था, लेकिन आपको बताता हूँ, आज से 2-3 दिन पहले की बात है। एक व्यक्ति जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वो काफ़ी, मतलब अगर कहें तो आई थिंक कि वो 50 के ऊपर के रहे होंगे। और वो बाबा खाटू श्याम का भजन सुन रहे हैं, बाबा खाटू श्याम का गाना गा रहे हैं। हारा हूँ बाबा पर तुझ पर भरोसा है, जीतूंगा बाबा पर तुझ पर भरोसा है। ये एक ऐसे इंसान थे जो हाउस कीपिंग का काम कर रहे थे। वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बाबा खाटू श्याम के 2 बार दर्शन किए हैं, और वो बाबा खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं। बाबा खाटू श्याम के पहले दर्शन करके आए, दोबारा वो गए तो 17 किलोमीटर पैदल रिंगस की यात्रा की उन्होंने। बाबा से उन्होंने अरदास लगाई है कि हे बाबा, मेरा घर बनवा दे, मेरा काम करा दे। क्योंकि उनके साथ कुछ परेशानियां रही ऐसी पारिवारिक कि वो अपना दर्द खुद ही जानते हैं। नाम नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, उनके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आप मान के चलें। तो उन शख्स की बात ऐसी है, क्योंकि पारिवारिक कुछ जो परेशानियाँ होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, जो कलह होती है, उससे इंसान बहुत टूट जाता है। लेकिन इस उम्र में भी वो मेहनत कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुश हैं, वो मेहनत से कर रहे हैं, हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत से कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। क्या बातें रहीं, क्या रहा उनके परिवार के बारे में, इतना मैं ज़्यादा डीप नहीं जानता, और थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना। लेकिन उनके परिवार था, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, अभी उनके साथ नहीं हैं, उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। और जो भी रीज़न रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं, किसी को गलत और सही ठहराने की, ठहराने वाले हम कौन होते हैं। तो इन बातों को लेकर फिर इसके बाद की बात है कि हर इंसान के मन में आजकल युग में लालच है। तो इन्होंने अपनी बहन पे भरोसा किया था, और जो इनकी प्रॉपर्टी थी, इनके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, ये अकेले थे, जो इनको मिलना चाहिए थी, इनकी शादीशुदा बहन ने उसको हथिया लिया, कब्ज़ा कर लिया। और जो भी बातचीत रही है, ज़्यादा उन्होंने खुल के नहीं बताया, बट किसी सोर्स के माध्यम से मुझे कुछ पता चला। क्योंकि उनसे ये पूछते हुए भी शायद मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने भी पूछा नहीं। शायद वो बताते हुए रो देते या फिर ज़्यादा भावुक हो जाते, इस वजह से मैंने नहीं छेड़ा। बट उनके साथ ही उनके सहकर्मी ने मुझे बताया था। क्योंकि जब वो दूसरे दिन नहीं आए तो मैंने पूछा कि आज चाचा क्यों नहीं आए,
तो उन्होंने बताया चाचा तो आज खुश हैं और चाचा का तो काम बन गया है। चाचा को जो कुछ उनका विवाद था ज़मीन को लेकर, घर को लेकर, वो उनका काम बन गया, हमको पैसे मिल गए हैं। तो ये खुशी की बात थी। तो आज चाचा से मेरी मुलाकात हुई। चाचा काफ़ी खुश थे। उन्होंने बोला बाबा श्याम सब करता है, सब अच्छा करता है। और इतनी खुश हैं कि वो तो कह रहे थे कि अब मेरा मन करता है कि हाँ, दिल्ली से वो बाबा खाटू श्याम के दर्शन नंगे पैर करने जाएं, पैदल। ये सुन के मुझे अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ कि इतनी दूर का सफ़र। अभी देखते हैं बाबा खाटू श्याम उन्हें किस तरह से बुलाते हैं, कैसे वो जाते हैं, क्या करते हैं, या रिंगस से पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन बाबा खाटू श्याम, इन्होंने मुझसे बोला था कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन के बाद से मैंने अरदास लगाई है कि मेरा खुद का घर बन जाए। और यकीन माने दोस्त, इनसे सिर्फ बात हुई थी जिस दिन इन्होंने बात करी, और उसके दूसरे दिन ही इनका काम बन गया। इनके पास इनका जो पैसा था वो इनके पास आ गया है। और जब आज इनसे मुलाकात हुई तो ये खुश थे और कह रहे थे अपना घर बनवाऊंगा 4 मंजिल का पूरा, और फिर उसको किराए पे उठा दूंगा ताकि हमें कुछ बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगी। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम कर रहे हैं, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ये चीज़ें हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये तो अभी आधा पैसा आया है, अभी और पैसा आना बाकी है। तो ये अच्छी बात। हाँ, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ अभी आधे पैसे आए हैं, अभी आधे पैसे और आने हैं। तो अगर जब आधे पैसे आ गए हैं तो आधे पैसे और आ जाएंगे बाबा के आशीर्वाद से, जब इनका काम बन गया है। जहाँ पे इनको उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी होगा इनके साथ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि चलो ठीक है, एक विश्वास जो होता है भक्त का, वो विश्वास बना हुआ है। और सच बताऊँ, इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो मैंने देखा, कि अगर आपसे कोई कहे कि यार बस बाबा के ऊपर भरोसा है और वो मेरा इंतज़ाम करा देंगे, और दूसरे दिन ही अगर उनका इंतज़ाम हो जाता है, उनका काम बन जाता है, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है, बड़े विश्वास की बात होती है। तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और जो वरदान है बाबा का, वो तो सच है। देखो, हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है, और हम तो यही चाहते हैं। आपको भी देख के अच्छा नहीं लगता होगा जब आपके आमने सामने, अगल बगल जब भी कोई हारा दुखी परेशान होता है, तो आपका मन भी ज़रूर करता होगा। अगर इंसान होने के नाते, एक जीव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, कि हमें समझ में आता है कि एक इंसानियत का जो फ़र्ज़ होता है कि कोई दुखी, कोई परेशान ना रहे, हमारे मन में भी आता है। तो बाबा खाटू श्याम की बात करें, जब वो बरबरीक के नाम से जाने जाते थे, इतने बड़े वो थे कि उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया। और भगवान कृष्ण जी के आशीर्वाद के से, उनके वरदान की वजह से आज उनकी इतनी पूजा होती है कि बाबा खाटू श्याम, अगर कलयुग का देवता कोई है तो बाबा खाटू श्याम है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी बाबा खाटू श्याम के चरणों में रहें, उनके आशीर्वाद लें, और आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई मुश्किलें, कोई दुख, कोई तकलीफ़ ना हो। अगर कोई दुख तकलीफ़ होती भी है तो बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद से वो आपको उससे बाहर निकाल देंगे। और इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, सच बता रहा हूँ। जब आप इनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। और जो कर रहे हैं वो तो जानते ही अच्छे से। इनके ऊपर विश्वास करने के बाद आपको कोई भी चीज़ डगमगा नहीं सकती, कोई चीज़ हरा नहीं सकती, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि बाबा खाटू श्याम संभाल लेंगे। करने वाले हम कुछ नहीं हैं, सब वही हैं। हमारी सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख सुख सब बाबा के हाथ में हैं। और बाबा तो हमेशा हारते हुए, गिरते हुए को संभालने वाले हैं। तो कभी कोई मुश्किल नहीं हो सकती। बाबा खाटू श्याम से जुड़ी और भी बातें, और भी कहानियाँ रोचक हम आपके साथ आते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। बने रहिए आप बाबा के साथ, बाबा के आशीर्वाद लेते रहिए। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः।